Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for a NAT 2023 exam, because in this video I'm going to discuss replica questions on a NAT data sufficiency. So guys, data sufficiency के minimum 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं एंड ये बहुत ही इजी टॉपिक है, प्रोवाइडेड आपने सारे रूल्स पढ़े हों। मैंने डीएस के ऑलरेडी 2 वीडियोस यूट्यूब पे बनाए हुए हैं, वहां पे 20 क्वेश्चंस प्लस बेसिक्स कवर्ड है, वो वीडियोस को जरूर देखना। प्लस ये वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और ये 5 क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, बिकॉज ये अनमेट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड वीडियोस प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारे ग्रुप्स, ठीक है। प्लस व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको बाकी अपडेट्स मिलेंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है, इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 80? क्या x प्लस वाई 80 से बड़ा है? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होता है, ठीक है। या तो हर केस में नो आना चाहिए या हर केस में यस आना चाहिए, ऐसा। यहाँ पे बोला गया एक्स एंड वाई इंटीजर्स। तो गाइस, आप डीएस में करते क्या हो, आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आप पहला स्टेटमेंट लेके देखो। आप मानो बस आपको यही दिया, सेकंड को आप भूल जाओ। आपको दिया गया एक्स इंटू वाई अगर 80 है, तो गैस अगर हम एक्स को 1 रखें, वाई को 80 रखें, तो मुझे 80 मिलेगा, बट एक्स एंड वाई मेरा आ गया 1 एंड 80। तो यहाँ पे एक्स को 1 रखोगे, वाई को 80 रखोगे, आपको 81 आ रहा है, ठीक है, आपका 81 बड़ा 80 से। बट अगर आप एक्स वाई को ऐसे ब्रेक करो, 2 इंटू 40 इक्वल टू 80, अभी आपका एक्स 2 हो गया, वाई 40 हो गया। इस केस में एक्स प्लस वाई कितना आया, 42 आया, जो कि आपका 80 से छोटा है। तो पहले आपका जब आपने एक्स को 1 रखा, वाई को 80 रखा, तब आपका सम 81 था, जो बड़ा था 80 से। अब आपका सम 42 जो छोटा है। तो एक बार आप बोल रहे हो कि हाँ बड़ा है, यस, एक बार बोल रहे हो नो। तो कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंटली तो हम इससे नहीं निकाल सकते आंसर, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। मॉड एक्स हमारा 2 है। मॉड एक्स 2 का मतलब क्या, एक्स कैन बी 2 और एक्स कैन बी -2, ठीक है। अब देखो, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज एक्स की आपको वैल्यू दी गई, वाई का कुछ नहीं पता आपको। तो यू कैन नॉट फाइंड बाय यूजिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट। तो थर्ड ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, दोनों कंबाइन करते हैं। चलो, दोनों जब आप कंबाइन करोगे तो एक्स आपको, अब आपको एक्स की 2 वैल्यूज हैं, 2 एंड -2, एंड आपका एक्स वाई 80 है। तो एक बार आप एक्स को 2 रखो, जब एक्स 2 है, वाई 40 होगा। उस केस में एक्स प्लस वाई क्या हुआ, 42, जो कि छोटा है 80 से, तो नो आ रहा है, ठीक है। और जब एक्स को -2 रखेंगे, एक्स को अगर हम लोग -2 रखते हैं, -2 इंटू वाई इक्वल टू 80, वाई हमारा आ रहा है -40, ठीक है। जब हमने एक्स को -2 रखा, वाई मेरा -40, सम करो, -2 -42, -42 इज अगेन स्मॉलर देन 80। तो गैस कंबाइन करने में हमको एक्स को 2 रखें या एक्स को -2 रखें, हमको दोनों केस में सम जो है 80 से छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा कंबाइन करने में हमारा नो आ रहा है दोनों केसेस में। तो हमारा वी कैन से दैट ऑन कंबाइनिंग बोथ वी कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन टाइप देखना है कि क्वेश्चन टाइप में क्या है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है क्या इससे बड़ा है कि नहीं है, तो आपको यस नो में आंसर देना होता है। तो जब आप दोनों कंबाइन कर रहे हो, तो आपको एक्स की दोनों वैल्यूज क्लियर, 2 हो या -2 हो, आपका 80 से छोटा आ रहा है, और सम 80 से छोटा मतलब दोनों के लिए नो है, मतलब हमारे बड़ा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वी कैन फाइंड द आंसर बाय कंबाइनिंग बोथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इंडिपेंडेंटली नो, इंडिपेंडेंटली हम नहीं निकाल पाएंगे, बट कंबाइन करके वी कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स? तो गाइस देखो, डिस्टिंक्ट, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो 5 नंबर्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं। अगर आप पहला देखो, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज 16, 5 नेचुरल नंबर्स का सम 16 है, ऑलरेडी बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है। तो गाइस 16 ऐसे आपको सम बनाना है 5 नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यू कैन से। तो गाइस आपको 16 कैसे ऐड कर सकते हो, आपको पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 नंबर का सम 15 होता है, ठीक है। आपको 16 सम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो 1 + 2 + 4 + 6, ये कॉम्बिनेशन जो है ये 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स का है, और ये आपको सम 16 देगा। और इसका एक ही केस बन सकता है, बस कोई और केस आप लोगों तो आपका डिस्टिंक्ट नहीं आएगा।
आप बोलोगे हमने 5 में 1 क्यों ऐड किया, हम 4 में करते। अगर आप 4 में करते तो आपका क्या आता, 1 + 2 + 3 + 5 + 5। उस केस में सम 16 आता, बट आपका डिस्टिंक्ट नहीं होते नंबर्स। हमको स्टार्टिंग में बोल दिया गया 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट बनेगा, ये कि 5 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स का सम 16 ऐसे ही आएगा। तो आपको ये यूनिक वैल्यूज पता है, स्मॉलेस्ट नंबर आप निकाल सकते हो तो 1 आएगा। तो मतलब इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट वाले को करते हो गाइस, तो आप फर्स्ट ही को कर रहे हो, सेकंड को आपको देखना भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से आपका आंसर आ जाएगा, तो यस वी कैन फाइंड यूनिकली। अब आते हैं सेकंड में, प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज 120। यहां पे भी गाइस आप डिस्टिंक्ट मानोगे बिकॉज क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2³ इंटू 15 होता है, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। पांच नेचुरल नंबर्स में ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 1 2 4 3 5। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज करोगे, अगर आप 4 को 2 इंटू 2 करो तो आपके 2 2 हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो चीज है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपका फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, आपको 5 नंबर डिस्टिंक्ट चाहिए। तो अगेन इस केस में 5 नंबर्स आपके ये हो रहे हैं डिस्टिंक्ट। तो इसमें भी अगर आप देखो तो 1 आपका यहाँ पे स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो इंडिपेंडेंटली इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट से यूनिकली वी कैन फाइंड, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। मैं चाहता हूँ सब लोगों के फुल मार्क्स आना चाहिए डीएस में। इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, इफ x इज ए नेगेटिव नंबर, x नेगेटिव बोल दिया गया है, इज x y z स्मॉलर देन 0। क्या x y z 0 से छोटा है? अगर x y z x नेगेटिव नंबर है तो क्या आपको तीन नंबर से प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? अगर एक आप नेगेटिव बोल रहे हो तो इन दोनों में हम लोग क्या करें, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो सम इनका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो हम सिर्फ पहले वाले को देखते हैं, एटलीस्ट 1 आउट ऑफ y एंड z इज नेगेटिव। अगर आप इन दोनों में सिर्फ एग्जैक्टली एक कोई नेगेटिव मानो, एटलीस्ट मतलब क्या, या तो y एंड z दोनों नेगेटिव होंगे या कोई एक नेगेटिव होगा। हम लेके चलना है कि मान लो मेरा y नेगेटिव है। अगर मेरा y नेगेटिव z नेगेटिव नहीं है तो x आपका नेगेटिव है, y नेगेटिव है बट z पॉजिटिव, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू y। यहाँ पे आपका स्मॉल देन 0 नहीं है। अगर आपका दोनों नेगेटिव है y एंड z, तो आप क्या बोलोगे, -x इंटू -y इंटू -z। इस केस में आपका माइनस में आंसर आएगा, तो यह आपका छोटा हो गया 0 से। तो बस पहले वाले केस अगर लेके चलोगे आप, तो आपका दो आंसर आ रहे हैं, एक तरफ बोल रहा है कि स्मॉलर देन 0 है, एक तरफ बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है। तो सिर्फ पहले वाले से आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड इंडिपेंडेंटली इससे। सम ऑफ y एंड z इज पॉजिटिव, y एंड z का सम पॉजिटिव है। अब गाइस y एंड z का सम पॉजिटिव कैसे हो सकता है, या तो y पॉजिटिव हो z पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव है तब हो सकता है, ठीक है। या तो आपका कोई एक नेगेटिव कोई एक बड़ा नंबर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा मतलब कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव हो, ठीक है, तब भी आपका हो सकता है। जैसे मान लो y आपका 5 है, z आपका -2 है, तब भी सम आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों y z पॉजिटिव है तब आपका x y z स्मॉलर देन 0 है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए बड़ा पॉजिटिव, समझ नहीं मुझे। अगर एग्जैक्टली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस केस में आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंटली आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप यू कैन नॉट फाइंड इंडिपेंडेंटली, दोनों केस आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। आप बस कंबाइन करके देखते हैं एक बार। अगर हम लोग कंबाइन करके देखें तो एटलीस्ट 1 आउट ऑफ y एंड z इज नेगेटिव, कोई एक तो नेगेटिव है ही है, और इन दोनों कंबाइन करो, y प्लस z की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, y प्लस z की पॉजिटिव तभी आ सकती है जब दोनों y एंड z पॉजिटिव हो, या तो एक पॉजिटिव हो बड़ा नंबर पॉजिटिव हो छोटा नंबर नेगेटिव हो, ठीक है। अगर आप कंबाइन करोगे तो यहां बोला गया है एटलीस्ट एक तो नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है दोनों, तो आप दोनों को नेगेटिव ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आपका कौन सा केस आएगा, आपका केस इन दोनों को कंबाइन करके कौन सा केस आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये केस आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ दोनों से कंबाइन करके हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि y एंड z में मेरा एग्जैक्टली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, बस। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर है, ठीक है, तो और x आपका नेगेटिव पहले ही सही है, तो आपका नेगेटिव x इंटू
जेड एंड वाई में कोई भी नेगेटिव मान लो, ये तो आपका आंसर आ गया बड़ा जीरो से। तो मतलब आपका यूनिकली आंसर आ रहा है कि नो, मतलब जब दोनों कंबाइन कर रहे हो आप तो आपको नो वैल्यू मिल रही है कि हमारा एक्स वाई जेड बड़ा होगा जीरो से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को कंक्लूड करके, इन दोनों को कंबाइन करके हमने कंक्लूड कर दिया कि हमारा एग्जैक्टली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना ही होना है। अब कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं ना, आप जेड नेगेटिव लो या वाई नेगेटिव लो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये चीज अच्छा क्वेश्चन है, सोचना इस बारे में एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा वी कैन फाइंड द आंसर बाय कंबाइनिंग बोथ, ठीक है। अब वो नो आ रहा है या यस आ रहा है वो मैटर नहीं करता, उसने आपसे इतना पूछा है कि क्या एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन जीरो से छोटा है, तो आपका आंसर या तो पूरा यस है, हमेशा छोटा है, या तो पूरा नो है। तो हमारा आंसर नो आ रहा है कंबाइन करने के बाद, क्योंकि हमारा नो आ रहा है तो हमारा आंसर हो गया वो, तो कंबाइन करके वी कैन फाइंड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपके आंसर यस या नो में ही आते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी बस नहीं होना चाहिए, कभी यस कभी नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। If 10 men take 6 hours to do a piece of work, how long will the 5 boys take to do the same work? तो guys यहाँ पे आपका सीधे हो सकता है, आपको पता है कि मैन इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी M1 D1 E1 इक्वल टू M2 D2 E2, ऐसा कर सकते हो आप। 10 men take 6 hours, एफिशिएंसी मतलब की E1 है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 5 बॉयज, ठीक है, कितना टाइम लेंगे D2, और इनकी एफिशिएंसी आपको दी है 3/4 ऑफ मैन, 3/4 E1, तो गाइस यहाँ से E1 कट जाएगा आपका, आप D2 निकाल सकते हो आराम से। आपको यहाँ मेन बोला गया, यहाँ बॉयज बोला गया, बट आपको एफिशिएंसी का रिलेशन दिया गया है। अगर एक मैन E1 एफिशिएंसी है तो बॉयज की एफिशिएंसी 3/4 टाइम्स E1 है, तो आपका E1 कट जाएगा, आप D2 निकाल सकते हो। तो यूनिकली वी कैन फाइंड फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब दूसरे में क्या है, 5 men and 5 boys take 10 hours to do the work, तो गाइस यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10 men take 6 hours to do a piece of work, तो 10 men, एक मैन की एफिशिएंसी अगर m मान लो इंटू 6 इज इक्वल टू 5 men and 5 boys, 5m प्लस 5b इंटू 10, तो यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा m एंड d में, ठीक है। यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा m एंड d में, एक बार आपको रिलेशन मिल गया, फिर वो रिलेशन को यूज करके, एफिशिएंसी यूज करके आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंटली आप इससे भी निकाल लोगे, तो ये वाला क्वेश्चन में आपके दोनों आंसर, दोनों स्टेटमेंट से इंडिपेंडेंटली आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में किए होंगे। तो गाइस डीएस का मेन चीज ये है कि आपको चैप्टर की बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर की अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो रूल्स इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन फाइंड इंडिपेंडेंटली द वैल्यूज। So guys, the question देखते हैं, between two mixtures x and y each containing milk and water the concentration of mixture is more। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया x has 3 parts of water to 7 parts of milk, पहले वाले में सिर्फ x की बात हुई है, तो हमको x एंड y में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो निकालना है, तो हमको y की कोई डेटा दिया नहीं गया, तो वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। सेकंड वाली स्टेटमेंट देखते हैं, y has 7 parts of water to 13 parts of milk, सेकंड में y के बारे में बताया गया है, x के बारे में बता, तो इंडिपेंडेंटली तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते। अब अगर आप दोनों कंबाइन करो तो हम लोग कंसंट्रेशन एक्स एंड वाई का निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो पहले वाले में अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3/7 है, तो मिल्क कितना है टोटल का, मिल्क होगा 7/10 इंटू 100, पहले वाले एक्स में मिल्क का कंसंट्रेशन 70% है। दूसरे वाले केस में 13 पार्ट्स ऑफ मिल्क 7 पार्ट्स ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा 13 अपॉन टोटल 13 प्लस 7 इंटू 100, यहां पे आपका आ जाएगा 65%। तो गैस अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है वाई से, तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन करके बता सकते हैं कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो कंबाइन करके आंसर आएगा, बट इंडिपेंडेंटली आंसर नहीं आ पाएगा। सो गैस ये 5 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से एनालाइज करना, काफी कुछ सीखोगे आप इनसे, ठीक है। बाकी काफी लोग का एनमैट नवंबर में शेड्यूल्ड है, तो रिवीजन करो, मॉक्स को एनालाइज करो, मॉक्स एंड मार्क्स से फोकस मत करो, सारा फोकस सिर्फ लर्निंग में करो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई किसी का एग्जाम अभी लेट है नवंबर एंड में, उनको भी काफी हेल्प रहेगी। हम लोग का स्नैप क्रैश कोर्स डिटेल्ड, ये जो कोर्स है स्नैप क्रैश कोर्स, यहाँ पे हमारा सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। अभी कोई स्टार्ट करता है स्नैप के लिए एनमैट, किसी का लेट है वो भी आराम से कर सकता है। तो गाइस ये नाम के लिए क्रैश कोर्स जरूर है, बट एक्चुअली यहाँ पे हमने आपको पूरे कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग दी गई है। जुलाई से लेकर अभी तक जो भी क्लासेस हुई थी सिलेबस वाली, सबकी रिकॉर्डिंग से 250 आवर्स में,
जब तक आप चैप्टर बाई चैप्टर नहीं करोगे दिक्कत आएगी। हम लोगों ने सब कुछ काफी डिटेल में पढ़ाया, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी की 15 क्लासें हुई, नंबर्स की 17 क्लासें हुई। उसके अलावा कम से कम 400 पीवाईक्यूज रिकॉर्डेड फॉर्म में, प्लस एडिशनल लाइव सेशन लगातार चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज एंड अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, मैथ रेप्लिका क्वेश्चन भी वहां करा रहे हैं काफी। प्लस 15 सेशन बता दिए मैंने, 15 फुल लेंथ स्नैप बॉक्स, शेड्यूल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट, टेलीग्राम सेशंस। तो स्नैप क्रैश कोर्स 2999 का है। कंटेंट वाइज एनमैट स्नैप का दोनों एक ही है। अगर आपको एनमैट भी चाहिए तो आपके एनमैट के मॉक्स ऐड हो जाएंगे, तो एनमैट प्लस स्नैप का आपका क्रैश कोर्स 35 मिनट का होगा। तो कैसे बहुत ही इकोनॉमिकल है, बिकॉज अगर अलग से खाली एनमैट स्नैप के मॉक्स लेते हो वही आपको 1900 के पड़ते हैं, तो डिफरेंस बहुत ही कम का है। तो जिसके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि स्नैप के पास तो अराउंड 50 दिन आपके पास है, एनमैट भी जिसका नवंबर एंड में है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं उसको आप। बाकी गाइस हम लोग के मॉक्स एनमैट स्नैप के 1899 के हैं मॉक, ये मॉक्स बिल्कुल रेलिवेंट है एंड लेटेस्ट है। हमने खुद एनमैट दिया था तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं मॉक्स में। ठीक है, एनमैट के। बाकी गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, काफी सारे रिजल्ट्स एंड काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टूडेंट्स को पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है हम लोग के पोर्टल में, मॉक्स को लेके वहां पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस ऐसा कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऑल्टरनेट लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो गाइस यू ऑल कैन लीव नाउ।